भ्रिकुटी तक, भ्रिकुटी तक पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखते हुए अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। हाँ, ये Redmi A5, प्लीज अपना नाम बताएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी मेरे को करना नहीं आता, मैं सुबह बच्चे उठेंगे ना बच्चों से कराऊंगी। मेरा नाम रोज बदल जाता है, मेरा नाम नरेश कांता है, नरेश कांता से ही ऐड होती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो नरेश कांता मुझे, जी। हाँ जी, हाँ, मेरे को दीदी जानते तो करना हैं। नहीं आता। अच्छा। हाँ, करना नहीं आता दीदी। सुबह आपको बच्चे अपना उठेंगे ना नाम बच्चों दिख को रहा है? आपको अपना नाम हाँ दिख जी, रहा हाँ है? जी। हाँ रेडमी जी, उस पे, रेडमी। उस पर उंगली टच करिए। अच्छा, टच करिए। एक आप मिनट पढ़ दीदी, पा रहे हो? एक मिनट दीदी। हम्म। हाँ जी दीदी, आ गया रेडमी। रेडमी आ गया ना? अपना नाम पे टच हाँ करिए जी, आप उंगली से। हाँ जी, उसमें पढ़ पा रहे हो आप? रीनेम लिखा हुआ है। हाँ जी, नीचे आया हुआ है कुछ। रीनेम, रीनेम पे टच करिए। वो तो दीदी वो हैंड रेज हो गया। हैंड रेज नहीं, लॉन्ग लॉन्ग प्रेस करिए। हैंड रेज ना ऊपर वाला होगा, उसके नीचे पढ़िए। अच्छा, नीचे वाला का लिखा है रीनेम। नहीं आ रहा दीदी। चलिए, इसी पे होगा। दोबारा कर लेना। इसी पे लॉन्ग अच्छा, प्रेस करोगे ना, इसी पे जहाँ हैंड रेज आया है उसी के नीचे रीनेम आया है। उस अच्छा। रीनेम पे टच करोगे, आप अपना नाम लिख सकते हो। दीदी कोई डेली बात नहीं चेंज करना दीदी। पड़ता है या फिर एक बार किया तो फिर परमानेंट सेटिंग हो जाती नहीं, है? नहीं नहीं होता चेंज। मैंने नहीं, बहुत बार चेंज नहीं चेंज होता। किया दीदी। नहीं नहीं, चेंज हो जाता है, इसको आपको अंदर जाके चेंज करना पड़ता है, लेकिन डेली चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। जो ये नाम है ना, ये मैं बच्चों जूम से में अंदर होता है। जूम को मैंने आप ऐप बच्चों से कई खोलोगे। बार करवाया दीदी। नहीं नहीं, बच्चे जो करते हैं ना वो यहाँ पर करते हैं, आपको पार्टिसिपेंट की लिस्ट में। तो यहाँ पर डेली अच्छा, चेंज करना पड़ेगा आपको। और अगर जूम ऐप खोलोगे ना, उसमें आप चेंज हाँ कर जी, हाँ जी। लोगे, अंदर वहां पे नहीं करना पड़ेगा। वहां पे रोज आएगा आपका। तो उनको कहना जूम ऐप खोल के वहां पे आपका अच्छा, नाम ठीक कर देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। हम्म। थैंक यू दीदी। तो बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए उड़ चलेंगे हम पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल में, और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। 6/5/71 की मुरली है ये। बाबा कह रहे हैं, आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है। कितने प्रकार के रत्न होते हैं? 8 रत्न है। आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रह हीरे समान नहीं बने हो। रतन तो सभी हो, लेकिन एक रतन है जिसको कहते हैं नूरे रतन। तो क्या सभी नूरे रतन नहीं हो? बाबा कह रहे हैं रतन तो सभी है, जिसको कहते हैं रतन तो सभी है, लेकिन एक रतन है जिसको कहते हैं नूरे रतन। उन सभी रत्नों में एक रतन होता है, नूरे रतन। तो क्या सभी नूरे रतन नहीं हो? एक तो नूरे रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन, और तीसरी स्टेज क्या है जानते हो? हाथों के कंगन के रतन। एक आंखों में, एक गले में, और एक हाथों में कंगन के रतन। ये 3 रतन बाबा ने बताए। सभी से फर्स्ट नंबर है
नूरे रतन वह कौन बनते हैं? जिसके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रतन। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रतन बनते हैं। तीसरा नंबर, जो हाथ के कंगन का रतन बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता क्या बताई बाबा ने? किस किस न किस रूप से मददगार बनते हैं। यानी जो हाथों से मददगार बनते हैं वो हाथों के रतन, जो मुख से सेवा करते हैं वो, क्या बोला बाबा ने? गले गले के गले रतन। के रतन, गले के रतन। और जो नैनों में समाये रहते हैं, क्यों? जिनके नैनों में बाबा समाया रहता है वो है नूरे रतन। तो देखो, जिन अंगों से बाबा की सेवा की वो भी गायन योग्य बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इससे भी यहाँ बोला है कि नूरे रतन आंखों में सर्विस करते हैं, और गले का जो है वो बाचा हो जाता है, और जो हाथों में करते हैं हम्म। वो कर्मणा। तो मनसा बाचा हम्म। कर्मणा भी हो जाता है तीनों में। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर से प्रेजेंट कर दिया तीनों को। वही। हम्म। हाँ, तो बाबा तो पूरा। कवि है कि क्या क्या है, लेखक है। हम्म, सब कुछ है। तो बाबा ने कहा किस ना किस रूप से मददगार बनते हैं, तो मददगार बनने की निशानी बाहों के कंगन के रतन बनते हैं। हाथों के कंगन से भी बाहों का कंगन कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रतन हूं? रतन तो सभी हैं और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। अब बताओ कौन सा रतन हो? नूरे रत्नों की जो परख सुनाई, नूरे रत्नों की जो परख सुनाई, उसमें पास विद ऑनर हो। अब इसमें भी परसेंटेज है, नूरे रत्न में भी कितने तक समाया है बाबा को। अब इसमें पास विद ऑनर हो, बाबा पूछ रहे हैं। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रतन हैं। ठीक है, ये बाबा ने कहा, ये स्मृति में रखो। उम्मीदवार तो हो, लेकिन फिर भी ये याद रखो, उससे क्या होगा? आप बन जाओगे। तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती, ये संकल्प रखो। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा। बाप की मूरत व सूरत। अब यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा, यानी वही स्वरूप बताया हुआ ये दिखना चाहिए, क्योंकि बाप की मूरत व सूरत तो वही है ना। यानी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, ये पूरा स्वरूप हमें दिखाई देना चाहिए। दादी के तन में दिखाई दे अब तो वो भी माना जाएगा। कोई पूछे कि किसको देखे, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही, ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं है, फोटो में ही देखते हैं। दादी को सम्मुख देखा हुआ है, तो अगर वो आंखों के सामने छवि आती है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, वो भी बाबा की ही मानी जाएगी याद। क्योंकि बाबा ने इसीलिए दादी को, गुलजार दादी को अव्यक्त वतन में रखा है, जन्म नहीं लिया है। जो आत्मा शरीर में आ जाती है तो फिर वो शरीरधारी हो जाती है। उसको अगर कोई याद करेगा तो वो प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने उनको देह से परे रखा है। कोई अगर पूछे ना क्यों बाबा ने दादी को
देह नहीं लेने दिया गुलजार दादी को। इसका कारण एक ये भी है। एक तो संपूर्ण बन गई और बाबा ने उन्हें अव्यक्त रखा है, देहधारी नहीं बनाया। क्योंकि कोई उनको याद करेगा तो कोई, बहुत से आत्माएं होंगी जो उनको याद कर रही होंगी, तो ऐसी आत्मा जो देह से न्यारी है वो भी उपस्थित हो सकती है, एक साथ कई स्थानों पर प्राप्ति करा सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तो बाबा ने कहा जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां बाप की मूरत व सूरत, ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। कैसी स्थिति में? जब हम चलते फिरते खाते पीते सब कुछ करते, हमारे नैनों में बाबा समाया हुआ होगा, तो ऐसी आत्मा कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। कितनी सुंदर लाइन है। क्या बोला बाबा ने? सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए क्या करो? सिर्फ अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। क्या अर्थ बताया बाबा ने परेशान का? अपने शान से परे जो रहते हैं वही परेशान होते हैं, अपने सम्मान हम्म से परे रहते हम्म तो अपनी शान में स्थित हो जाए। और शान क्या है हमारी? अभी इस मुरली में क्या बताया हमारी शान क्या है? मैं हैं। कौन हूँ? बाबा का नूर रतन हूँ मैं नूर रतन हूँ। ये है हमारी शान। नूर रतन के लिए भी बाबा ने सेंटेंस बताया। यह स्मृति में रखो कि बाप दादा के हम नूरे रतन हैं। हमारे नैनों में व नजरों में और कोई चीज समा नहीं सकती। ये स्मृति में रखो। नहीं भी है तो भी रखो, उसमें टिक जाओगे तो स्थित हो जाओगे। बाबा ने कहा ना, परेशानियों से परे हो जाओगे। अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वमान में टिक जाओ। नहीं भी है अगर हम, तो भी हो जाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए शान मान, मान शान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो ना, कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेंगे जो शान के विरुद्ध हो। बड़े बड़े खानदानों में कहते हैं ना, हमारे खानदान की नाक नीची हो जाएगी अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो। कितना उनको अपना वो जिसको बाबा ने कहा शान में रहते हैं, अपने नाम के शान में रहते हैं। कोई ऊंचे पद पर होता है वो भी ऐसा सोचता है, अपने साथ कौन चल रहा है, किससे हम बात कर रहे हैं, हमारी एक्ट कैसी है। उनके सारे हाव भाव देखे जाते हैं। आपने देखा ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स कहीं पर मिलने जाते हैं
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, किस बॉडी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। अगर छोटा सा भी उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे उनका लो लग उनकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो सारे में न्यूज़ फैल जाती है कि इनके हाव भाव ऐसे थे, इनकी मंशा ऐसी थी। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंस। उनके अंदर ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा कह रहे हैं, अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। बाबा कह रहे हैं, कितनी सहज युक्ति बता रहा हूं तुमको। क्या करना पड़ेगा? स्वमान में रहना पड़ेगा। यहाँ तो बाबा ने एक स्वमान बताया। हर मुरली हम रोज पढ़ते हैं, मुरलियां 2 3 4 मुरलियां पढ़ते हैं। अभी 2 हो जाएंगी सुबह, एक साकार मुरली, फिर ये अव्यक्त मुरली, फिर और एक अव्यक्त मुरली होगी आपकी कोई, फिर और एक चल रही है टेस्ट पेपर वाली मुरली। 3 4 मुरलियां पढ़ रहे हैं, उसमें से दो 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 सोमान भी निकाल लो, पूरे दिन के लिए हमारे हो जाएंगे। आधे आधे दिन के लिए ले लो, जब तक आपने एक पढ़ी तब तक एक सोमान, फिर दूसरी पढ़ी दूसरा सोमान, छोड़ दो उसको भले, क्योंकि कितने याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो पढ़ी वो सोमान, उसी का चिंतन मनन कुछ देर तक तो चलेगा ना। तो आगे बाबा कह रहे हैं, तो ये सहज युक्ति नहीं है। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो। ये स्लोगन है, बहुत सुंदर लिखा भी रहता है। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो। देखो कितनी सहज युक्ति बता रहे हैं। 2 युक्तियां बता दी बाबा ने। कौन सी? एक तो परेशान परेशान। की, एक तो परेशान शांत रहना है, हम्म। और एक बाप की दूसरा बाप की बढ़ाई करनी, परमात्मा हम्म। महिमा करनी। 2 कमियां हटाने के लिए बाबा ने बता दिया, एक तो परेशानी हटाने के लिए और एक बुराई खत्म करने के लिए। परेशानी हटाने के लिए अपनी शान में स्थित हो जाओ, और बुराई को समाप्त करने के लिए बढ़ाई करो। तो देखो, इन शब्दों से भी बाबा ने इसलिए सहज किया कि इन्हीं शब्दों में वो समाया हुआ है। आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा क्या कहा था बाबा ने। तुकबंदी है, परेशान में शान और बुराई में बढ़ाई। ऐसे ही और भी शब्द बाबा ने कहे हुए हैं। उन शब्दों के आगे आंसर, अब इसकी भी लिस्ट बना सकते हो आप। अभी जैसे 2 मिले हमको शब्द, और भी ये बाबा ने कहा था, रिगार्ड रिगार्ड। रिगार्ड रखोगे तो रिकॉर्ड सही रहेगा। और याद आ रहा है किसी को? चेक एंड चेंज। चेक एंड हाँ, चेंज, ये भी चेक 2 एंड है ना। चेंज भी है। चेक हाँ जी। चेंज, इसी से शब्द से हम अपनी उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। रिगार्ड रखोगे तो रिकॉर्ड सही रहेगा। और भी है ऐसे, अभी याद नहीं आ रहे इस समय। फाइल नहीं बनाओ, फाइनल करो। प्रतिज्ञाओं की हाँ। बाबा कहता है ना, फाइल नहीं बनाओ, फाइनल करो भी क्या करना है मैंने, हाँ फाइनल। फाइल, हाँ। टेंशन टेंशन हाँ, ओम शांति। टेंशन 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 रखोगे टेंशन टेंशन खत्म। अटेंशन, हाँ। एक्यूरेट टेंशन हटाने के लिए अटेंशन रखो। एक्यूरेट एक्टिव रहोगे तो एक्यूरेट रहोगे। एक्यूरेट हाँ। देखो, एक्यूरेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्यूरेट कैसे रहूं? उसी में समाया हुआ एक्टिव रहो। और भी है ऐसे, कई है बाबा ने, मतलब इजी करने के लिए बाबा ने तीन उसका। तीन वाले भी बोले हुए ना दीदी, जैसे एक्टिव अलर्ट, एक्यूरेट। हाँ। हाँ,
वो तो तीन तीन है, मतलब ये तो याद रखने वाले, लेकिन हमारी कमी उसी के अंदर उसकी समाधान समाया हुआ है, उस कमी में। जैसे प्रश्न उठता है ना, इस कमी को हम कैसे हटाएं, तो उसी में आंसर है। ये वाले शब्द पूछ रहे हैं। तो आगे बाबा पढ़ते हैं, इनको भी लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, बहुत सुंदर ये पुरुषार्थ है। अब इसको लिख लो, और आएंगे तो उसमें ऐड करते जाना। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया। बुराई बढ़ाई, बुराई और बढ़ाई, सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बढ़ाई करते रहो, एक इसमें बाबा है सारी ना, पढ़ाई। तेरा हाँ, तेरा तेरे को मेरे में कर दो, सब कुछ हाँ, ठीक हो एक ही जाएगा। मेरा है। अब ये मेरा मेरा कैसे खत्म करें, तेरा तेरा ते- करना शुरू कर दो। तेरा। ये भी हो गया एक। बाबा कह रहे हैं तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। मतलब बाबा ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि कितनी इजी चीज है बड़ी, लेकिन हाय बाबा से इसको बता रहे हैं। हाँ, ओम शांति। हाय। हाँ हाय तो फ्लाई कर दो। हाँ, नॉट को डॉट लगा दो। वाई को, वाई को भी फ्लाई ऐसे ही है ना शब्द। वाई वाई करते हो, फ्लाई फ्लाई करो। हाय हाय को वाह वाह करो। हाँ, अब ये सारी चीजें खत्म करनी है ना हमको, उनको खत्म करने का उसके साथ साथ तुकबंदी भी है। नॉट को डॉट लगाओ, ऐसे। ये किस लिए, ताकि बच्चों को उसी में जब ये आए तो याद रहे। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ चल रहा है तो क्या करूं, समर्थ संकल्प लगा दो। तो बाबा ने कहा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। हम्म। लौकिक दुनिया में भी है ना ऐसे शब्द, दुख को सुख में परिवर्तन कर दो, ये तो है। लेकिन बाबा ने जो हमें बताए हैं टिप्स, अगर इन्हीं चीजों को हम याद रख ले तो भी हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। बाबा के शब्दों में ना पावर होती है, जो बाबा ने बताया उसमें बल होता है, जो भी, इसीलिए उसको शक्ति बोला जाता है। तो बाबा ने कहा इसमें सारी पढ़ाई आ जाती है, अगर बाप की बढ़ाई करते रहो। जैसे बाबा का 32 गुणों वाला चित्र है, अगर हम उसको ही 3 मिनट वाले जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसको आंखों के सामने ले आए, पूरा ज्वालामुखी योग हो जाएगा। बाबा की बढ़ाई के साथ साथ अपनी कमजोरियां उसके साथ निकल जाएंगी। तो बाबा ने कहा ये बाप की बढ़ाई करने से क्या होगा, लड़ाई बंद। कौन सी लड़ाई बंद, मन के अंदर चलने वाली जो लड़ाई है ना, अपने ही मन के अंदर लड़ाई होती है। दीदी अब विष अपने ही मन के अंदर। ये भी अब हम्म। 3 बन गया ना, बुराई बढ़ाई और लड़ाई। हाँ, हाँ, लड़ाई। हाँ, और एक मुरली है ना, होली की मुरली है, जलाना मिटाना हटाना, क्या क्या है उसके अंदर, ये सब शब्द हैं। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना, जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे। कितनी तुकबंदी है। तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, तो बढ़ाई करो, लड़ाई से दूर हो जाओ। लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल भी बाबा ने कई तरह के बताए। एक तो बैट बॉल वाला खेल है, जिसमें माया से बैटिंग कर रहे हैं हम, बॉल आई माया की और उछाली। मिकी माउस। एक मिकी मिक्की माउस। माउस का खेल है। और कौन से खेल है पपेट ये शो। सारे, हाँ, पपेट शो। पपेट शो। राइट।
बाबा हाँ कहते कभी बिल्ली आता है, आ जाती है, कभी हाँ। शेर आ जाता है। कितनी तरह की, ये सब क्या है, हमारे जैसे छोटे बच्चे को खेल खिलौने नहीं रखे रहते उसके पास, 6-7 महीने का बच्चा होता है तो उसके आसपास बहुत सारे खेल खिलौने पड़े रहते हैं। ये भी हमारे पास बाबा ने ना खेल खिलौने छोड़ रखे हैं। अब आप महसूस करो, थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो आप, आपका तो जैसे विशाल का है ना, पृथ्वी के ग्लोब पर बैठे तो कितना बड़ा स्वरूप है। और ये सारे छोटे 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 खेल खिलौने, जितने पपेट्स हैं, ये सारे जो लौकिक दुनिया में आते हैं, आप बैठे हो ऐसे ऊपर से देख रहे हो, इनको पकड़ पकड़ के कहीं पर भी बिठा दो आप, ये इधर बोल रहा है तो इसका मुंह बंद कर दो, हाथ रख दो इसके मुंह पे, उसे हाथ में उठा के दूसरी जगह खड़ बिठा दो, जैसे वो विशाल काय दिखाते हैं ना दानव की तरह। तो दीदी हम एक इतने फिल्म, बड़ एक फिल्म भी है ना, अपनी एक बुक है, जैसे कि एक वो पानी में बहता एलिस इन हुआ वंडरलैंड। है, तो वो एक तो ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ वो खुद को बहुत बड़ा होता है, और सारे वो छोटे छोटे होते हैं एक तो हाथों है में। एलिस इन वंडरलैंड भी है, वो एलिस एक लड़की होती है, वो बहुत बड़ी बन जाती है, कभी छोटी बन जाती है, ये है। नहीं, और हम्म, एक दूसरी है फिल्म, हमने फिल्म। देखी है, टीवी ये में देखी थी। जो ये बहन बता रही है ना, ये हम्म। तो बचपन में हमने पढ़ी हुई है, मतलब हमने वहां पे बिल्कुल देखी है सारे वो। छोटे छोटे होते हैं, हमने भी हाँ अच्छा देखी। वो वो टीवी में ही एक देखी है अच्छा, हमने। वो गुलीवर क्या है नाम दीदी है उनका नाम। गुलीवर, गुलीवर। हाँ हाँ जी, गुलीवर वो वाली। गुलीवर और की एक कहानी है। एक फिल्म का उसका हाँ हाँ पार्ट है हाँ। कि वो ऐसी दुनिया में चला जाता है जो खुद छोटा होता है और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब दो पार्ट है उसका। गुलीवर तो इन हाथ में, वंडरलैंड। हाँ हाथ में लेके ऐसे जैसे मतलब खिलौने दिखाते हैं उसके सामने, वो हाँ भी हाँ, इसकी खिलौने वो हैं पहले सब। नॉवेल्स आती थी, हाँ ये बुक हाँ भी लगती थी, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी। हाँ। फिर उसकी फिल्म बनाई थी, जैसे फिल्म भी है। उसका नाम था दीदी गुलीवर की कहानियां। गुलीवर गुलीवर की की, हाँ कहानी, हाँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। हम्म। वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही हम भी बड़े बना दो अपने आप को, और छोटे छोटे पपेट्स हैं वो सारे। ये भी कितना सुंदर है देखो, बाबा ने कहा ना, बढ़ाई करेंगे तो ये सब खेल मिसल दिखाई करेंगे, अपनी स्थिति बड़ी है ना, तो ये सब छोटे छोटे लगेंगे, ये सब क्या है, पपेट्स हैं। खेल में हर्ष होता है, माया भी छोटी दिखाई देगी आपको, ऐसे ऊपर देख रही है माया, ये इतना ऊंचा हो गया, उसे लेके हाथ से मसल दो, माया को लेके। बाबा कह रहे हैं ऐसी स्थिति वालों को निशानी क्या होगी, हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव हर्षित, खेल में हर्षित रहो। माया को हमेशा वैसे दिखाते भी कैसे है ना, ऐसे भागती हुई सी, बाल बिखरे हुए हैं, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, माया है, ऐसी माया को दिखाते हैं। तो ये खेल कर रही है हमारे साथ, कभी उधर से बिल्ली की तरह, वो मैं आया बाबा करते हैं ना, कि इधर इधर से झांक रही है माया, कभी उधर से झांक रही है माया, उसको बाहर करो। सिर्फ दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बन जाएंगे। कौन सी दो बातें? जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी हर कर्म यादगार बने, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए दो बातें याद रखो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। अब इसमें भी है, याद के लिए आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा, याद से यादगार। उद्धार कैसे करे, आधार मूर्त। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो, कि इतना बड़ा जो विश्व परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मैं ही बेस हूं, आधार हूं, तो हर कर्म ऊंचा होगा। मैं निमित्त हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही शांति स्तंभ हूं।
मुझ में ही सारा यज्ञ समाया हुआ है, तब कितनी जिम्मेदारी हो जाएगी। हम जहाँ चल रहे हैं, बाबा हमारे साथ चल रहा है। बाबा हमारे साथ, खाली बाबा नहीं है, पूरा ब्राह्मण परिवार हम में समाया हुआ है। एक गलती पूरे ब्राह्मण के नाम को बदनाम कर सकती है। हुआ है ना ऐसा। और एक आपकी खूबी नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि सब हमको किस नजरों से देखते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे वो समर्पित है चाहे वो गृहस्थ आत्मा है। जो भी बैच लगाते हैं, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, माना वो यज्ञ है, तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना, वृत्ति, दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उससे क्या होगा? उदार चित्त, कर्म श्रेष्ठ। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? ब्रैकेट में लिखा है म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। कोई म्यूजियम की, वहां पर म्यूजियम में लोग आएंगे, आत्माएं आएंगी, तो उनको समझाने के लिए वो पार्टी जा रही है। त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। यहाँ कौन से त्याग की बात कर रहे हैं बाबा? जब ये म्यूजियम में जा रहे हैं ना सर्विस पर, तो इनमें जो समर्पित आत्माओं के अलावा भी कुछ ट्रस्टी आत्माएं भी जा रही होंगी। इसलिए बाबा त्याग की बात कर रहे हैं। नहीं तो जो समर्पित है उनके लिए तो सेवा यही है, आना जाना, सेवा पे रहना। तो त्यागी जीवन ही त्यागी जीवन है। लेकिन यहाँ बाबा त्याग कह रहे हैं, बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है, यानी कुछ आत्माएं उसमें से गृहस्थ वाली आत्माएं जा रही हैं। तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं जो त्याग करता है भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कुछ दिन लगेंगे उसमें, वहां पर जाने में, महीना 2 महीना। म्यूजियम की सेवा है। जैसे मधुबन में भी आते हैं ना, 1 महीना सेवा करके जाते हैं, 2-2 महीना सेवा करके जाते हैं, तो भाग्य जमा होता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। अच्छा, ये मुरली छोटी सी थी, खत्म हुई यहाँ पर। बाप दादा का विशेष श्रृंगार, नूरे रतन। क्या कहा बाबा ने? कैसे याद रखेंगे इस मुरली को हम? अब देखो, नूरे रतन बाबा ने बोला तो बात रत्नों की हो गई। इसी से, टाइटल से याद रखो, कौन किससे मिल रहा है? रत्नागर अपने रत्नों से मिल रहे हैं। अब कितने प्रकार के रतन है? अब फ्लो चार्ट अगर बनाओगे, रत्नागर बाप, हम बच्चे नूरे रतन, उसके नीचे आएगा, ऊपर बाप नीचे बच्चे। अब रतन कितने प्रकार के होते हैं? उसमें से एरो निकले 3। कितने प्रकार के रतन? एक में नूरे रतन, बाहों के रतन, और गले का रत्न। गले गले की। के माला। हाँ, गले का गले रतन और बाहों का रतन। 3 रतन निकले। फिर अब उसके नीचे जो नूरे रतन है, फर्स्ट नंबर, वो सेकंड नंबर, वो थर्ड नंबर, ये 3 हो गए। इसी के ऊपर तो बताया। अब नूरे रत्नों की क्वालिटीज, उसके नीचे, नूरे रतन के नीचे एक एरो डालोगे, उसमें क्या होंगी क्वालिटीज? क्या क्या बताई बाबा ने क्वालिटीज? चलते फिरते खाते पीते हम्म, सदाबहार।
अपने नयनों में हाँ समाया। हाँ जिसकी यादों में बाबा ही समाया। हाँ, जो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, शान में स्थित रहेंगे। ये सारे बाबा ने नूरे रतन की क्वालिटीज बताई। और उसकी क्वालिटीज, अब ये अपनी शान में रहने के लिए, अब उसी के नीचे और एरो आएगा, जो ये क्वालिटीज है, और उनमें से एक क्वालिटी बाबा ने कहा शान में स्थित रहने के लिए क्या करो। परेशान अगर कभी हो जाओ तो शान में टिक जाओ, यानी सोमान में रहो। दूसरा बताया इसी का सेकंड पार्ट, बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो, तो क्या होगा, बढ़ाई लड़ाई करेंगे खत्म तो हो शान जाएगी। में स्थित रह पाएंगे। हाँ, है ना, तो इसको लड़ाई इजी करने। हम्म। लड़ाई से थकेंगे नहीं, जो हमारे अंदर लड़ाई चलती है ना, उस लड़ाई से हाँ, थकेंगे नहीं। परेशानी घटाने के लिए वो शांति में स्थित हो जाओ और बुराई को समाप्त करने के लिए बात की बड़ाई करते रहो। राइट। क्या होगा, अब उसके नीचे और एरो आएगा, ऐसा करने से, बढ़ाई करने से क्या होगा। हमारे कर्म सदैव अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे। हाँ, और खेल मिसल दिखाई देगा। कि इसमें से लड़ाई लिखा क्या जाता होगी, है। लड़ाई यानी कि जो बाहर माया के साथ जो लड़ाई चल रही है वो खेल लगेगी। बुराई से लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम्म। हर्षित रहेंगे सदा, शान में रहेंगे, कर्म यादगार बनेंगे, कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। ये सब कब होगा, जब आप ये बढ़ाई करोगे, शान में रहोगे। ये माया सारे टिप्स कभी बताए। हाँ। माया कभी हर्षित रहने से आकर्षित नहीं करेगी। माया भी आकर्षित नहीं करेगी जब हम्म। सामने रहेंगे। आप याद में रहने से यादगार बन जाएंगे, और यादगार बनने से आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो जाएंगे। अब ये और है, उसके आगे क्या क्या होगा। एक के बाद एक चीज प्राप्त हो रही है। उदार चित्त बनोगे, विश्व के आधार मूर्त बन जाओगे, वृत्ति दृष्टि हमारी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो क्या मुश्किल है क्या ये। ये मुरली हो गई आपकी। ठीक है। तीन, एक एक शब्द में फिर से कोई मुरली बताएगा, पूरी मुरली, बिना पढ़े बिना देखे याद हो गई। पहला क्या है, रत्नाकर बाप अपने रत्नों से मिल रहे हैं। तीन प्रकार के रत्न, और उसमें बाबा ने जो डिस्क्रिप्शन किया है सिर्फ एक रत्न का, क्या है, नूरे रत्न। नूरे रत्नों की क्वालिटीज बताई, उन क्वालिटीज को कैसे हम अपने जीवन में लाए वो बताया बाबा ने। फिर उस क्वालिटीज से क्या क्या हो जाएगा वो बताया। बस पूरी मुरली फिनिश। बता सकता है अभी भी कोई। ओम शांति दीदी। हम्म। रतन, तीन प्रकार के फिर रतन, नूरे रतन, गले का हम्म। रतन, बाजू का रतन, कंगन, कंगन के रतन। हम्म। फिर नूरे रतन में चलते फिरते सदा बाप समाये हो। हम्म। बाप की शान में रहेंगे, सदा शान में रहेंगे, मान शान मान, हम्म। बाप की बड़ाई, हम्म। बड़ाई करेंगे तो माया से लड़ाई खत्म, माया खत्म, माया के आकर्षण से भी खत्म। पहले तो, इससे पहले तो बाबा ने बताई उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। है ना, क्या क्या क्वालिटीज बताई। वो बाबा नूरे के रतन, श्रृंगार रहेंगे, पास विद ऑनर होंगे, क्योंकि उसमें भी ना नूरे रतन में भी बहुत सारी परसेंटेजेस हैं, तो उसमें बाबा पास विद ऑनर के लिए देख रहे हैं। चलो ये छोड़ सकते हो आप, पास विद ऑनर, वो कभी परेशान नहीं होंगे, अपनी शान में रहेंगे, उनके दिल में बाबा रहेगा, वो उसमें टिकने के लिए फिर परेशानी को खत्म करने के लिए शान में रहना है, बुराई को खत्म करने के लिए जो उसके बीच में हिंड्रेंसेस आएंगी, यानी कि विघन जो आएगा, नूरे रतन जी, बनने के लिए जो विघन आएगा उसे समाप्त करने के लिए बाबा ने टिप्स बताए। वही। हम्म।
और फिर बुराई उनको को कर। करने से, हाँ, अब ये जी। जो दो तीन टिप्स बाबा ने बताए, इनको करने से फिर क्या होगा हमारे साथ? खेल लगेगा, माया खेल लगेगी, आधार वही। मूर्त उद्धार मूर्त बन जाएंगे, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वर्ड भी आज है ना, का। अगर हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे तो कंप्लीट हाँ बन जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक वर्ड है। फेल कंप्लेन होएंगे नहीं तो गुड करेंगे। नहीं बनेंगे। फेल हाँ, फील नहीं, फील करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हाँ, फील नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। और एक इस, फ्लू वाला था ना, फ्लू, हाँ, फ्लू। फेल हो जाएंगे तो फ्लू हो ये जाएगा। फ्लू भी है, फ्लू भी है और फील भी है। हाँ, एक फ्लू फीलिंग है। फ्लू है। वही, तो फील ये करेंगे सारे, तो फ्लू, फीलिंग करें। हाँ, हाँ, फील करेंगे तो फील फ्लू करेंगे हो तो फ्लू जाए। की बीमारी हो जाएगी। वही। और उदास रहेंगे, माया के दास बनेंगे। दास बन जाएंगे। ये इस तरह कितने सारे ऐसे शब्द बाबा के, ये सारे ओम ईश्वरीय शांति। महावाक्य। ओम हाँ शांति। ये भाई को ड्रामा, बाय करो। दीदी हाँ बाबा के हाँ हाँ। ड्रामा के भाई को बाय राजकुमार करो दीदी। मैं बाय नाराज, करूँ। वही, नाराज बाबा का ड्रामा को जो नहीं जानेंगे राज तो को नहीं जानता वो नाराज होता है। नाराज रहेगा, नाराज हो जाएगा। स्वमान में रहो तो मान मिलेगा। स्वमान में ही मान छिपा हुआ है ना? ऐसे ऐसे है, इसको लिखना चाहिए, इनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। चलो, जितने आज लिखे हैं उसकी भी कोई लिस्ट बना के भेज सकता है। तो आज का वरदान सुनाइए, फिर हम मनसा सेवा बाबा कराते हैं। अभी हम पर्सनली मनसा सेवा नहीं करेंगे अभी। कोई विशेष हो किसी का तो भेजेगा ग्रुप में, वरना ग्लोब पर ही बैठकर हम करेंगे। अभी औरों की ना भेजें, आपकी अपनी पर्सनल कोई परेशानी हो तो उसको जरूर हम ग्रुप में, संगठन में, क्योंकि संगठन से बल मिलता है और हमें तो हर विघ्न से परे होना है, तो वो आप भेज सकते हो। बाकी विश्व ग्लोब पर बैठकर ही हम सेवा करेंगे। तो ये भी था ना दीदी, बच्चा बनोगे तो बच बचे जाओ। रहोगे। हाँ, बच जाओगे। राइट, ये भी है। तो ये इसी को तो कहते हैं इस समय पे याद आ जाना, ये याद आ जाना चाहिए हमको। आज की मुरली का वरदान है, आज की साकार मुरली का, तड़पती हुई भिकारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़पती हुई भिकारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिकारी आत्माएं तड़पती हुई आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर रखो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जमा, कितना जमा किया, अगर जमा उतना ही होगा कि जितना कि हम अपने को ठीक रख सके। कई बार कहते हैं ना, हम तो अपने को ठीक रख ले, हमें औरों का नहीं कर सकते हम इतना। जरा सी प्रॉब्लम आई और आप परेशान हो गए, किसी की सुनी आपने, कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने प्रॉब्लम सुनाई अपनी और आप डिस्टर्ब हो गए, यानी आपका जमा का खाता उतने ही है, बस अपने लायक ही है। अपने को ही आप समझा सकते हो, अपने ही चल सकते हो। किसी की सुन ली आपने तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। उस तरह से सुनना नहीं है कि हम औरों की सुनते रहें, वो नहीं सुनना। समाधान स्वरूप उसकी बाबा बात कर रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई आत्मा आ जाए या अपने को ठीक कराने के लिए, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दो, ऐसे होते हैं, और आप डिस्टर्ब हो गए, माना आपका जमा का खाता कम है। अब जैसे सूरज भाई जी हैं,
उनके पास आत्माएं आती, रोज हजारों कितनी सौयों आत्माएं आती है उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके, लेकिन वो याद रहती है उनको। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कितने मरीज आते हैं। ऐसा हमको बनना है, लेकिन वो कब कर सकेंगे हम? कब कर सकेंगे बताओ? जब जब स्वयं स्वयं पूर्ण सम होंगे। पहले हम स्वयं भरपूर होंगे, और ये तो तीन बातें बाबा ने बताई, अतीन्द्रिय सुख, सर्व शक्ति और सर्व खजाने से भरपूर रहो। लेकिन एक चीज होनी नहीं चाहिए हमारे अंदर, वो मोह। अगर मोह हुआ तो अटैच हो जाएंगे किसी, कोई अपनी ऐसी प्रॉब्लम नजदीक वाला आ गया, वही घूमता रहेगा दिमाग में, कैसे ठीक कर पाएंगे उसको? वैराग्य ये होना चाहिए। जो मिलिट्री में होते हैं ना, उनको ये चीज सिखाई जाती है। 24 आवर्स आपको मिलिट्री में सेवा पे रहना है, चाहे आपके घर में कुछ आए कुछ हो। अगर आप लड़ाई में हो, आपकी लड़ाई फर्स्ट, देश कंट्री फर्स्ट। सुना है? तो हम कौन है? रूहानी और कौन? रूहानी मिलिट्री। ये हंसा रावल बहन, ये कर्नल है ना, इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो अभी हम मनसा सेवा पर चलते हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, वो अनुभव बताए थे ना, तो भेज देते हैं तो। क्या? सुनाई नहीं दे रहा अनुभव। आपकी वॉइस। हाँ। हाँ 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 हाँ, हाँ। अनुभव, हाँ बताइए। मनसा के बाद में बंदी पहले बता। नहीं बताइए, पहले बताइए, फिर मनसा सेवा करते हैं। हाँ हाँ। अनुभव तो दीदी जैसे अपन लौकिक घर से अलौकिक में जाते हैं तो वो भी सबसे बड़ा अनुभव ही होता है। हम्म अब हम स्कूल से कॉलेज में गए तो वो बड़ा अनुभव हो गया सब। छोटे सेंटर से हम्म मधुबन चले गए तो वो भी बहुत बड़ा हो गया। नदी से सागर में चले गए, ये तो सारे अनुभव ही अनुभव हो हम्म। गए थे। हम तो लौकिक घर से अलौकिक में गए थे, अपन वहां पे गए बहुत। आप भी बाबा की तरह कविता गाने लगे हैं। हाँ, ससुराल से पियर गए ना, तो पियर का नजारा तो अच्छा ही लगता है ना। पियर के पेड़ पौधे नजर आने लगते तो ऐसा लगता है कि हमारा घर आ गया। हम्म तो हम तो अपने पियर ससुराल से पियर गए थे ना, जेल से घर आ गए। हम्म ऐसा लगता है ना जैसे वहां पे, अच्छा वहां पे जैसे हम गए ना तो वहाँ पे इनोग्रेशन जो हमारा स्वागत हुआ था, वेलकम बहुत सतीश भाई जी ने अपने मधुबन नहीं मधुरवाणी ग्रुप ने अपने अच्छे गाने के साथ हमारा स्वागत किया था। उसमें हमारे जोधपुर वासियों और जयपुर का विशेष गाने में नाम ऐड किया था। अच्छा। जोधपुर वालों का स्वागत है, तो ऐसा लगा था जैसे कितने ऐसा आ गए कि बस सारी दुनिया से बहुत अलग आ रहे हैं, हम ही महान है। तो हम्म ऐसे लग रहा था। बहुत मतलब बहुत अच्छा जॉन दीदियाँ वगैरह और वो जो लीला दीदी थे जो भुवनेश्वर की, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब ऐसे वर्ड उस टाइम याद अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा लगा था कि कितने बड़ों के पास आ गए। जैसे दादियाँ और भाई बड़े दादा वगैरह पालना देते तो उनकी फीलिंग ऐसे है, उनके में भी वही फीलिंग आ रही थी कि हाँ कितने बड़े हम्म हैं। तो वो सब चीज अच्छी लगी थी। सतीश भाई जी ने फिर ये क्लास ली थी तो उसमें सारे गाने के कितने जो गाने लिखे थे, और जो ये कर्मेंद्रियां के दरबार लगो ना, वो भी उन भाई सतीश भाई जी लिखे, तो उस पर भी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी साथ साथ में गाना गाकर। हम्म तो गाने हम्म साथ में प्रैक्टिस। और रुपेश भाई जी लिए जो सूरज भाई जी के साथ में रहते हैं, उन्होंने भी क्लास ली थी। हम्म तो उन्होंने ना प्रैक्टिकली करवाया था हर चीज, जैसे साकारी आकार निराकारी अलंकारी का। तो हम स्टेज पे बुला के कहा कि 5 भाई लोग आ जाओ, 5 बहना में आ जाओ। तो बहना में मैं आज वही चली गई थी ऊपर। तो बोला कि चलो आप आत्मा की स्थिति में कैसे चलोगे, तो सबके सामने स्टेज पे उनके सामने से होकर निकलना, वो भी वो अच्छा अनुभव हो रहा कि हाँ वाह, तो आपने साकार में शरीर में हो और आप आत्मिक स्थिति में कैसे चलोगे। आत्मिक स्थिति में कैसे चलोगे? तो आत्मिक हाँ अपने को अनुभव करते हुए चलेंगे तो हाँ उसमें क्या हाँ दिखाई हाँ। देगा? हमें शरीर नहीं दिखना ना, हमें आत्मा चली गई, कोई शरीर का नहीं है, तो बस मैं आत्मा हुआ, मुझे कोई मतलब वो दूसरे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, कोई जो कौन चल रहा है हम्म
साइड में क्या सीन है, साइड के सीन अटैक नहीं करता ना अपना, तो हाँ, मेरा मतलब दृष्टि सामने ही रहेगी बिल्कुल। हाँ सामने ही रहेगी, और यह आत्मा के ऊपर ही अटेंशन रहेगा कि मैं आत्मा हम्म। हूँ। हम्म। सचिन भाई जी की क्लास तो होती है, ऐसा लग रहा है कि सच में हम जैसे बाबा, अब ऐसा फील हुआ ना जैसे लोग क्यों बाबा के मिलने जाते हैं, तो क्यों इतना हमको इंटरेस्ट होता है कि हम बाबा मिलन जा रहे हैं, तो हम तो साकार में जाते हैं ना उनके सामने। ऐसे ही सचिन भाई जी की इतना अटैच, अगर सचिन भाई जी क्लास आ रही है तो हम कहना वहाँ उस जगह ही नहीं छोड़ी, सबसे आगे वाली लाइन में बैठना है बस। और जब पूरा 1.5 घंटे की क्लास थी ना, तो ऐसे एक ही दो संकल्प नहीं, बस एक ही चीज सुनना है। तो वो कितनी किस्मत वाले हैं जो रोज क्लास में सुनते हैं, वहां पे मधुबन क्लास होती है उनकी, रोज 5 बजे की। तो हम तो एक क्लास में भी हम्म। इतना अच्छा हो तो जाता है तो। उसके लिए तो आप रुकना पड़ा होगा पांडव भवन में। नहीं, पांडव भवन में नहीं, हमारी क्लास यहाँ ली थी। पांडव भवन तो हुआ ही नहीं हमारा। पांडव भवन तो फिर एक साथ निष्ठा से बहन और थी, वो भी बहुत अच्छी, हमारी अच्छा, हेल्पिंग नेचर। मानसरोवर में रुके थे शायद, है ना। नहीं नहीं नहीं, मनमोहिनी वन में, ब्रह्मलोक में। अच्छा। और फिर ग्लोबल ऑडिटोरियम में हुआ था सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लासेस डबल आई टी 50 कैसे बनाए हम्म। उसमें। तो उसमें सारा पहले प्रोग्राम सारा चार्ट तो वो लिखवा ही देता कि इनकी क्लास होगी इतनी तारीख को, कौन से समय होगी। तो सचिन भाई जी शाम को 6 से 7:30 क्लास थी, तो बहुत पावरफुल क्लास जो बताया, ओटीपी प्लीज, वन बाबा, हम्म। तपस्या और पाप पवित्र के बारे में बताइए। तो 1.5 घंटा, फिर उन्होंने 5 मिनट जो योग भी कराया बहुत, और जो एक एक घंटा हमारा ना योग का रहता था वो कमेंट्री से, तो उस टाइम ऐसा लगा उड़ते रहते, पता ही नहीं चलता हम यहाँ बैठे हैं। वो भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे 2 दिन बहुत अच्छा रहा, तीसरे दिन भी अच्छे रहा। तीसरे दिन तो हम वो चले गए तो ओपन थिएटर मूवी देखने। हम्म। वो अच्छा है, देखा है तो बहुत अच्छा ओपन पीएम पार्क में है। हम्म। तो पांडव भवन तो फिर सुबह ही जा पाए, फिर रात को फिर शिष्य लोग की बेटी भी आ गई, और फिर 3 लोगों को वहां बैठता नहीं ना, 3-4 लोग हमारे श्लोक की मदर भी थे साथ में, और एक बहन भी हम्म। थी, तो ये थे। तो वहां पे फिर से 3 3 घंटे रुके थे वहां पे। तो पांडव भवन पर चार चार जाना बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मतलब क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम गए तो कितना वो नहीं था ना नॉलेज। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़े तो वहाँ अनुभव करने की बाबा मिलन तो हो गया ना आपका। हाँ हुआ था ना 23 में। हाँ जो आपको बताया था ना 18/1 18 को वो हम्म। बहुत ज्यादा था कि 18/1 को 18 जनवरी को बहुत ज्यादा होता, तो 18 जनवरी को बस जाना है, बस जाना, जाना भी जाना। तो ऐसे लग रहा था कि बस उसी दिन जाना है, पता नहीं लोगों को और ज्यादा वही तो, किन परिस्थितियों में गए हो, और अब की हाँ। बार भी। और फिर ना, हाँ इस बार तो रोए थे एक दिन, मेरे बाबा रोज वो घर का करके, आप कहते हो ना हम यहाँ मुड़ियाँ पढ़ते हैं कि बाबा को आराम मिल गया, 4 दिन की माताओं को रोटी छुट्टी मिल गई तो एक दिन बहुत हम परेशान हुए थे, तुम बाबा स्थान घर पे ही हूँ, रोए थे। तो मैं 3 दिन 4 दिन बुला दो, बस एक दिन आना। तो बुला लिया। मन नहीं इतना नहीं था कि जाना जाना, लेकिन अचानक ही हो गया तो चले गए। लोग मदर भी ले गए, उनको भी जाना था। हम्म। फिर वहाँ वहाँ का प्लान बना ले कि वहां जाना है, और चले गए। इतना इतना वो छानबीन नहीं है पीछे ना, मेन चीज ये पॉजिटिव है देवात्मा में कि वो इतने पीछे छानबीन नहीं करते हैं, कनिंग वाली नहीं है, हम्म। कनिंगनेस नहीं है। कोई भी चीज चाहिए आपको, कहीं बाहर जा रहे हो उस पर, अगर हम कनिंग हो तो क्या करता है, स्कूटी के किलोमीटर वॉक कर ले रोज, वो चीज नहीं हम्म। है। तो 4 धाम यात्रा भी कहते बहुत अच्छा लगा। तो वापस लौकी गुड़िया को जाना था, 3-4 बजे की बस थी, तो वापस आना पड़ा टाइम भी। तो कुल हम्म। मिला के बहुत अच्छा रहा, मतलब ऐसा लग रहा ना कि हम नदी में नहीं सागर में स्नान करके आ गए। बहुत अच्छा। थैंक यू। हम बहुत बढ़िया। शांति में दुआ रहती है ओम ना शांति। सबकी, कलेक्टिव दुआएं रहती है, कलेक्टिव वाइब्रेशन रहता है, कलेक्टिव शक्तियां मिलती है, जिससे फर्क पड़ता है। राइट। तो बाबा कहते हैं कलेक्टिव रहो, तो अब सबकी दुआएं थी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बढ़िया। ओम शांति। सभी की दुआएं हैं और हमारी भी हैं कि आप जल्दी निर्वंदन हो जाओ पूरी जैसे तरह अभी से भी आप। हाँ कभी कभी ये रहता है, जैसे रात को थोड़ी सी खिचड़ी खा लेता, आज भी अमृत वेला, कल भी थोड़ी खा ली थी तो एक टाइम खाना खाने के बाद में जब फ्रूट खाते हैं ना, तो फिर हम्म। वापस एक टाइम खा ले तो फिर वो अमृत वेला नींद, आलस ही आलस आएगा। 2 दिन खिचड़ी खा ली, थोड़ी खाई, फिर आलस तो आ ही रहा है। तो ये भी रहता है।
तो अभी जैसे इन लो आई, मदर इन लो आई हुई है, तो वो कुछ नहीं करती। पहले तो कहती रहती थी, अब कहती तो वो कुछ नहीं है। तो उनको पता है कि मैं इनका काम, हॉस्पिटल का, उनके बैंक का काम तो हम ही करते हैं, दूसरे बेटे तो करते नहीं है। हम्म। तो कल भी पूरे दिन हॉस्पिटल लेके गए, उनको बैंक का काम कराते हैं, तो उन्होंने कभी इन्हें जिक्र नहीं करा कि ऐसे क्यों करते नहीं, पहले करते रहते हैं। अब तो खाने हाँ, का भी नहीं सबकी कहती है। हड्डियां तो नरम हो ही जाती हैं। हाँ, नहीं जैसे खाने का पहले कहते, खाते नहीं खाते, मेरे सामने सामने नहीं कहते, पीछे से कहते रहेंगे, पीछे कौन अपने क्या पता था, माँ तो बाबा का सेवा ही होती है। पीछे कहो तो पहले तो फीलिंग होती थी, फील आ जाती, कुछ भी कहते, अब फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। कोई कौन क्या कहता है, क्या है, 5 साल पहले ड्रामा में हुआ था, ये 4 दिन बात रहेगी, फिर तो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो चीज बाबा कहता है 4 दिन बाद तो नई बात आ जाती है। वो चीज फील होने हम्म। लग जाती है जब नहीं, हाँ क्या है, तो चार देखो कहना भी उनको। कितनी आत्माओं ने सहन शक्ति बढ़ा दी आपकी, ये ऐसा नहीं करती तो आपकी सहन शक्ति कैसे बढ़ती। हाँ, संस्कृत बाबा की जो आदत नाजुक अपन रह जैसे जाते ना। ग्रुप से जुड़ते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने तो सबसे बड़ा है तो ग्रुप में हमको लगता है जो वाइब्रेशन मिलता है ना 20 साथ में रोज 5 बजे वाला, हम्म। उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर उस दिन नहीं जुड़े तो बस करते रहते, कहते रहते हैं वो कल माँ बोला कि मेरे को वहाँ कुछ दूरी पे छोटे बेटे रहते हैं, तो उनके पास छोड़ दे, मैंने कहा नहीं, ये देव आत्मा रहेगा, उसको तू छोड़ के आ गई। मैं कहनी चलो आप घर हम्म। चलो। उनको पता है कि सब चीज से खाने पीने में नहीं, ऐसे मना नहीं करते कोई काम, हम मना करते नहीं, शुरू से नहीं करते थे। ऐसे नेचर था कि हम्म। चलो अपन स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन कोई भी आत्मा उनको परेशान नहीं करते हैं। और फिर देवात्मा भी पता है कि भाई बच्चा मेरा बेटा तो ऐसा बोलता रहता है, और उस पे कहते तू मत करना, हाँ कुछ भी कुछ गलत कदम मत उठाना, वो ऐसे करती रहती, करने दे, कितने दिन करेगी, क्यों मतलब दूर जब रहते हैं तब कहते हैं करने दे, कब करेगी, गलत शब्द बोलते रहते, पर अपने दिमाग में नहीं लेती मैं तो। करने दो, हम्म। 4 दिन करेंगे, 4 दिन बाद दूसरी देखो बात आ जाएगी। जो भी ग्रुप में भी आत्माएं हैं जिनके जीवन में बहुत परिस्थितियां आई हैं, वो कितनी मजबूत हो गई हैं। हम्म। तो बाबा की पालना और वो है कि माया को भेजने का भी क्यों है, क्योंकि हमें मजबूत बनाए। नाजुक बस रह गए तो हाँ, फिर सत्युग पहले में तो पहले होते थे शक्ति। बाबा को कंप्लेन करते हैं, बाबा आपने ऐसे यूं करो, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बाबा ने पता है कि ये हमारे लिए, अब जैसे कहते हैं ना जो अच्छों को कहीं उनसे वो, अगर उनको कहते हैं कि ये ऐसा हाँ। होना चाहिए, ऐसा करना, तो वो उनको पिछले जन्म में हमने कोई ने उसके साथ कुछ किया है, उनको रोका होगा, हमने भी कहीं कोई चीज में बंधन डाला था, वो आत्मा बंधन डाल रही है। अब ये समझते हैं कि भाई हाँ, पिछले जन्म मैंने उनके साथ गलत कुछ भी बंधन डाला, कि मंदिर का सूरज भाई जी कहता ना, ये हरिजन को तुमने हम्म। मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो बाबा वो हाँ, कितना किया है पहले हमने। शेड्यूल कास्ट हाँ होते थे, हरिजन जिनको हाँ, बोलते हैं, उनको बाहर कर मंदिर में देते नहीं और उनमें घुसने दिया। सपोज भक्त आत्मा होगी कोई, तो हमने भी ऐसा किया होगा जो उसकी भावनाओं को नहीं आने दिया उसको। उनकी भावना को रोका, इसलिए अपन अभी है ना, हमारे साथ वो इसका चुप कर रहे हैं, बस ये समझ के उनको। अब तो कुछ कहते तो इतना कभी मतलब 90% तो फीलिंग नहीं लेते, 10% तो अब इतने थोड़ा सा योग कम रहता तो वो कम होता है। अगर योग पावरफुल होता वो कट जाता, पर योग थोड़ा कम ही है, ये तो फीलिंग आती ही रहती है। बाकी स्थूल सेवा से भी फर्क पड़ गया हमें। स्थूल सेवा जब कभी भी दीदी देते, कभी हाँ है मना नहीं करते हैं, चाहे वो पानी की टंकी साफ करना हो, चाहे वो सबसे ज्यादा वो सफाई का ही मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं वही करती हूँ, क्योंकि मान लो वो कुछ देर कुछ वाइब्रेशन ऐसे चले गए, थोड़ चले तो पाप बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा बाबा मुझे सफाई का ही दो बस, स्थूल सेवा है उसमें, हम्म। थोड़ी सी अगर ऐसा हो तो पाप नहीं बनता ना, यही सोच के राइट। कर लेते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक इसमें यू ओम आंटी, ओम शांति, शांति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये बोल रही हैं कोमल बहन, चेक मैसेज। आपकी पर्सनली किया सका। हम्म। पढ़ लिया था, गुलीवर का लिखा है आपने। व्हाट्सएप पे किया। चलिए 2 मिनट, विश्व ग्लोब पर हम बैठते हैं। ओम शांति दीदी। एक ओम मिनट शांति। हम्म। दीदी, मैं आत्मा अभी बाबा के पास नहीं गई, इसलिए संगठन में मुझे आत्मा के लिए वो करो, क्योंकि एक बार मुझे जाना है। हाँ हाँ, मुझे जरूर। भी जाना है दीदी, ठीक मुझे है भी दीदी, जाना है, मैं भी नहीं गई। क्योंकि हाँ, कोमल बहन क्या कह रहे हो। मैं भी नहीं गई बाबा के पास, मुझे भी जाना हम्म। ठीक है। है। और व्हाट्सएप पे किया मैंने आपको मैसेज सकाश के लिए, वो ठीक। अच्छा, नहीं आपने मैसेज चेक करने को तो कहाँ लिखा है, कुछ सकाश के लिए लिखा है कहीं। हाँ जी, व्हाट्सएप पे।
हम्म। चलिए विश्व ग्लोब पर बैठते हैं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे, बड़ा सा मेरे सिर पर। बाबा के हाथों से हीलिंग किरणें मुझ में आकर मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बना रही हैं। अब हम उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं जो बंधन में है, संगठन की विशेष आत्माएं जिन्होंने अभी तक बाबा से मिलन नहीं मनाया। हमारे साथ साथ एडवांस पार्टी की आत्माएं और फरिश्ते बाबा की लाइट और माइट की किरणों को ऐसी आत्माओं की तरफ भेज रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियां इन आत्माओं में जा रही हैं। इनके उन विकर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट कर रही हैं जो इनके मार्ग में आड़े आ रहे हैं। एक स्पेशल मैसेज आया है। एक आत्मा, छोटा बच्चा जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज चल रहा है। बाबा के गोद में बिठा देते हैं। हमारे ही संगठन की एक आत्मा का ये लौकिक संतान है, बाबा की गोद में है। बाबा के हाथ उसकी पूरी देह पर बाबा फेर रहे हैं, लाइट ही लाइट भर रही है। वह आत्मा जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने कार्य व्यवहार में आएगी। बाबा उसे स्वस्थ भाव, निरोगी भव का वरदान दे रहे हैं। और उसे उसकी माँ के पास सौंप रहे हैं, एक स्वस्थ हंसता खेलता बालक। बाबा की लाइट और माइट की किरणें पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब में जा रही है। सर्वात्माओं में शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें भर रही है। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उसे प्राप्त हो रही है। शुभ संकल्प करते हैं इस संगठन में जो भी आत्माएं हैं, उनकी शरीरों की जो भी समस्याएं वो दूर हो। उनके परिवारों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। किसी के बीच कोई मन मुटाव हो तो वह खत्म हो जाए। स्नेह, प्यार उसका स्थान ले। किसी भी प्रकार की उलझन, जमीन जायदाद की हो, धन की समस्या, वे सॉल्व हो जाए। जमीन से रिलेटेड कोई मकान बनना हो, कोई कब्जे की जमीन, वो उसके मालिक तक पहुंच जाए।
बच्चों के अंदर आध्यात्मिक संस्कार उपजे, बड़ों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर आलस अलबेलापन समाप्त हो, अमृत वेला पावरफुल हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ वापस आते हैं भ्रिकुटी में। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। आज वाटर चार्ज अपने आप कर लेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शुक्रिया दीदी। दीदी। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी शुक्रिया। बहन भाइयों का। ओम ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाबा ने पहले ही उसमें जो है संकल्प वंदन वाले आप शीघ्र जाएं मधुबन, बाबा से मिलन मनाएं। हम सब की शुभ भावनाएं हैं। जिन्होंने भी नहीं मिलन मनाया वो जरूर मिलाएं थैंक यू और दीदी। मनाते बहुत ही बहुत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहन। दीदी ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, शुक्रिया दीदी, शांति दीदी। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति।